गाइस, निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिली जो कंप्लीटली बेरिशनेस को इंडिकेट कर रही है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई मंडे ट्रेडिंग सेशन में एज पर द डेली चार्ट मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश रहने वाला है या फिर बेरिश। और जैसे कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, पिछले 4 वीक के अंदर निफ्टी के अंदर हमें लगभग 700 पॉइंट तक की करेक्शन देखने को मिली। इस पर्टिकुलर करेक्शन के बाद आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हमें अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में जरूर आ रहे होंगे। सो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं निफ्टी का जो ऑल ओवर ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकता है। लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों ही ड्यूरेशन पे हम बात करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एनालाइज करते हुए बताया है कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करता है। चलिए गाइस फिर डिस्कस करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम निफ्टी के वीकली चार्ट को एनालाइज करते हुए जानेंगे कि जो ऑल ओवर निफ्टी का ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, पिछले 4 हफ्तों से निफ्टी के अंदर हमें कंसिस्टेंटली गिरावट देखने को मिली है। हर एक कैंडल हर एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, हर एक कैंडल प्रीवियस स्विंग के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक डाउन करती हुई जा रही है, विच इज शोइंग द बेरिशनेस इन द मार्केट। तो एज पर द वीकली चार्ट निफ्टी का जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो कंप्लीटली बेरिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। तो देखना यही है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस वीक के लो के नीचे ओपन होता है, जो कि समवेयर वी कैन से दैट इस पर्टिकुलर कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो 19,253 का है। अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट समवेयर इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, इस लेवल के नीचे चला जाता है, तो तुरंत यहां पर आपको पुट ऑप्शन बाय कर लेना है, क्योंकि एज पर द वीकली चार्ट निफ्टी का जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो कंप्लीटली बेरिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। तो देखना यही है, जैसे मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे गिरा तो एज पर द वीकली चार्ट मार्केट और बेरिश हो जाएगा और जो रिसेंट में लो बनाएगा वो समवेयर 18,872 का बना सकता है एज पर द वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट को एनालाइज करते हुए पता लगा कि जो निफ्टी का ऑनगोइंग ट्रेंड है फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर आप मंथली बेसिस पे निफ्टी के अंदर काम करते हो तो आई सजेस्ट यू, जैसे ही लेवल ब्रेकडाउन हो तुरंत पुट ऑप्शन बाय कीजिए नेक्स्ट मंथ का, या फिर फ्यूचर को शॉर्ट कर दीजिए नेक्स्ट मंथ के। डेफिनेटली आपको वर्थ मिलने वाला है। तो ये तो हुआ फॉर द लॉन्ग टर्म, मतलब कि नेक्स्ट मंथ के लिए। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, बीइंग अ इंट्राडे ट्रेडर हमें अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है। तो यहां पर हम निफ्टी का जो टाइम होराइजन है वो बदल देंगे और इसको लेके आ जाएंगे डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, निफ्टी के हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिली जो कंप्लीटली इंडिसाइजनेस को इंडिकेट कर रही है। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लगा लिया है और ये पर्टिकुलर कैंडल हमें डेली चार्ट पर देखने को मिली जो कंप्लीटली इंडिसाइजनेस को इंडिकेट कर रही है। तो अब देखना यही है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस डोजी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होने वाली है। सपोज कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। उस टाइम पर आपको स्कैल्प ही करना है, क्योंकि मार्केट का ऑल ओवर वीकली चार्ट पर ट्रेंड नेगेटिव ही है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तो 50 से 100 पॉइंट तक की तेजी दिखा सकता है। तो उस टाइम पर आपको कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है एंटी लेवल से एग्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ, स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए लेके चलना है, जो कि 19,617 का रहने वाला है। अगर मार्केट इस डोजी कैंडल के ऊपर सस्टेन करता है तो क्विक वे में 150 से 200 पॉइंट तक की तेजी इमीडिएटली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस डोजी कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो वीकली प्लस डेली चार्ट पर, दोनों ही चार्ट पर हमें बेरिशनेस देखने को मिलेगी। अब देखने यही है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में डेली चार्ट भी बेरिश हो जाता है, अगर मार्केट 19,257 के नीचे सस्टेन करता है, जैसे ही मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आएगा तो वीकली चार्ट प्लस डेली चार्ट दोनों ही चार्ट बेरिश हो जाएंगे। तो उस टाइम पर आपको पुट ऑप्शन बाय कर लेना है एंटी लेवल से एग्जैक्टली 20 पॉइंट ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए। टारगेट आपको
18,883 का लेके चलना है, क्योंकि अगर मार्केट एक बार इस लेवल के नीचे आया तो डेफिनेटली 400 से 500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर इमीडिएटली देखने को मिल सकती है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में इस तरीके से आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है। चलिए अब बात करते हैं कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। तो बात करें यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस की, जो डोजी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा, जो कि 19,368 का रहने वाला है। बात करें सेकंड रेजिस्टेंस की तो 19,617, बात करें थर्ड रेजिस्टेंस की तो 19,817। ये लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे अप साइड में। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट 19,257 का कंसीडर किया जाएगा। अगर मार्केट एक बार इस लेवल के नीचे आया तो डेफिनेटली 400 से 500 पॉइंट की गिरावट इजीली देखने को मिल सकती है, और नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 18,872 का कंसीडर किया जाएगा। तो ये लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे निफ्टी के अंदर। सो टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। चलिए बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि जो निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ताकि मंडे ट्रेडिंग सेशन में हम उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, ये बैंक निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, और अगेन जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी ने समवेयर इस रेंज में काफी टाइम स्पेंड किया है प्रीवियसली, जो कि 43,397 का है। ये देखिए गाइज, पिछले कुछ टाइम से बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास ही ट्रेड हो रहा था, देन इसको ब्रेकआउट दिया, देन इसके बाद कंसिस्टेंटली एक रैली देखने को मिली, देन इस रैली का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 46,414 का था। बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, देन वहीं से गिरावट देखने को मिली है। और अब ये जो गिरावट है, ये गिरावट समवेयर प्रीवियस स्विंग के लोएस्ट पॉइंट के पास ही कंसोलिडेट कर रही है। तो देखना यही है, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में कंसोलिडेट करता है तो आपको नो एक्शन मोड में चला जाना है, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाए, जो कि 44,113 का है, तो आप कॉल ऑप्शन प्लान कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आता है, जो कि 43,397 का है, तो आप पुट ऑप्शन प्लान करके चल सकते हो। अगर मार्केट इसी बीच में स्टक हो जाता है तो नो एक्शन मोड में चले जाना है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में जो आपका टाइम डेके रहेगा वो काफी तेजी से मेल्ट होगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी नियर ही है। सो टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। इसी तरीके से आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। अगर गाइज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस से कोई भी डाउट है, कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दैम। एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल।